गुरुग्राम में लिफ्ट देने के बहाने। हरियाणा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इन दिनों पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से 9 दिन बाद हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का पावन पर्व मनाएंगे। इसकी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। यह वह समय है जो फिर कभी नहीं आएगा। हरियाणा में इस बार 22 जिलों के अलावा सभी सब डिवीजन लेवल पर भी कार्यक्रम होंगे। सरकार द्वारा इस बार कुल 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसलिए इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास से मनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज़ादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। हर घर तिरंगा ये अपना अभियान रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। उस क्षण की कल्पना कीजिए कि जब देश का हर घर और हर अन्य भवन पर तिरंगा फहरा होगा, यानी जब आज़ादी मिली है उस समय का क्या एक अवसर होगा, कैसा दृश्य होगा। पूरा देश तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ होगा। आज़ादी के पूर्व जन्मे हुए वरिष्ठ नागरिक अवश्य ही इस अद्भुत दृश्य को देखने के साक्षी होंगे। इस अमृत महोत्सव में उन सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल, पंचायत घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, धर्मशाला आदि कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान, वहां पर आप अवश्य तिरंगा फहराएं। यदि आपको कोई भवन तिरंगे के बिना दिखाई दे तो तुरंत स्वयं जाकर के वहां तिरंगा फहराएं। इस अभियान के तहत हमारा लक्ष्य हरियाणा के 60 लाख घरों पर अथवा भवनों पर, जिसमें सभी सरकारी निजी संस्थान के भवन, उन सब पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए हमने हर गली मोहल्ले में तिरंगा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। मैं बताना चाहूँगा कि इस अभियान में तिरंगे की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक कोष से कोई खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि आप स्वेच्छा से इसे खरीद कर फहराएंगे। हमने तय किया है कि लगभग 25 रुपए में डंडा झंडा लगा करके और ये तिरंगा आपको उपलब्ध कराया जाए। जब आप अपना झंडा फहराएंगे तो आपको देशभक्ति की विशेष अनुभूति होगी। हर व्यक्ति स्वेच्छा से तिरंगा खरीद सके, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आप अपने घर के निकट की दुकान, डिपो होल्डर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, कॉमन सर्विस सेंटर या अन्य सामुदायिक संस्थानों से तिरंगा खरीद सकेंगे। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए अवश्य तिरंगा फहराएं और दूसरों को भी उपलब्ध कराएं। उद्योगों में काम करने वाले कामगारों से भी अपील है कि वे भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। साथ ही उद्योगपतियों से भी अपील है कि वे भी अपनी औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक संस्थानों पर अवश्य तिरंगा फहराएं। स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य नागरिक संस्थाओं के स्वयंसेवक से भी अनुरोध है कि हर घर तिरंगा अभियान में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये अवसर बहुत एक अलग प्रकार का एक सुनहरा अवसर है। बच्चों को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ें ताकि उनमें देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना ये जागे। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को वर्ष 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक मनाने की घोषणा की है। यह अमृतकाल का वह समय है जिसके बारे में आप सभी आने वाली पीढ़ियों को बताकर गौरवान्वित किया करेंगे। हरियाणा प्रदेश में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत 10,000 से भी ज्यादा कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में 40,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। इन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। हर जिले में देशभक्ति पर आधारित नाटकों का मंचन किया जा रहा है। देशभक्ति पर आधारित प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है। प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, गीत,
भजन, ड्रामा स्क्रिप्ट, तिरंगा सभाएं, साइकिलें, प्रभात फेरियां आदि गतिविधियां की जा रही हैं। आजादी के आंदोलन के इतिहास को समर्पित राज्य स्तरीय मोबाइल प्रदर्शनी हर जिले में लगाई गई है। 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम इस नाटक का मंचन भी हर जिले में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के सभी कार्यक्रम जन सहभागिता के सिद्धांत पर करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में आजादी की लड़ाई से संबंधित 75 स्थानों की ये पहचान की जा रही है। उन पर 75 मुख्य कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे। इन मुख्य स्थानों में पलवल, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, रोहतक व हिसार, जहां लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि है। इसी प्रकार से हिसार का सातरोड खुर्द, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जनसभा हुई थी। अंबाला छावनी, जहां से आजादी की पहली लड़ाई की पहली चिंगारी ये फूटी थी। जिला भिवानी का गांव रोहनाथ, महेंद्रगढ़ का गांव नसीबपुर इत्यादि ये शामिल हैं। आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों के स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम ने आजादी की पहली लड़ाई में जिला महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। ये कहानियां हमारे बच्चे बच्चे को वहां पर मालूम है। उनमें सैकड़ों जवान ये शहीद हुए थे। वहां भी 41 कनाल 9 मरले की भूमि पर जल्द ही शहीद स्मारक ये बनवाया जाएगा। जिला भिवानी के गांव रोहनाथ में शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। इस गांव में रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट इसकी भी स्थापना की गई है। खुशी के इस माहौल में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के प्रति अपनी सजगता को अवश्य बनाए रखें। साथ ही बारिश का ये मौसम है, इस मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियां, उनसे भी अपने आप को सुरक्षित रखें। मामला उत्सव का है, खुशी है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए मित्रों, इसका अवश्य ध्यान रखें। 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय उत्सव का दिन है। इसे इसी भावना से हम लोग मनाएं। स्वच्छता, साज सज्जा, राष्ट्रीय धुन वादन, राष्ट्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आदि सब हमको मनाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि प्रदेश के सभी युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान, कर्मचारी, वॉलंटियर्स, ये सभी आगे आए और इस अभियान में भाग लें। 15 अगस्त 1947 को जो खुशी, उल्लास और उमंग हमारे मन में थी, उसी उमंग और हर्षोल्लास से आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं राज्यसभा सांसद काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन मोर्चा खोलते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन जाने के दौरान बीच में ही पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी इस बीच हुई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं हरियाणा की ये तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। सड़क से संसद तक कांग्रेस ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, ये तस्वीरें आपके सामने। महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग परेशान हैं, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
पूरा सब क्या ये विधानसभा में भी मामला उठाओगे आज के बाद? उठाएंगे, जब जो है मुद्दे हैं महंगाई और नारे बेरोजगारी जो है कर दो नारे। आज ऐसी समस्या जिसे हर व्यक्ति जुलस रहा है। आज के घेराव से सरकार पर दबाव बनेगा। बूढ़ा साहब कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया आपको चुनाव वो कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? भूपेंद्र हुड्डा चौधरी। सरकार को एक पार्टी को देश साबित करने की जो कोशिश हो रही है ना, उसके खिलाफ ये हमारा संघर्ष। आज संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आप भी उतरे पूरे देश में जी कांग्रेस पूरे देश में आज सड़कों पे है। और जब तक इस मतलब ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी का बेड़ा मतलब हम पार नहीं कर देते, इसको तड़ी पार, जैसे पहले तड़ी पार हुए थे ना ये, ऐसे इनको तड़ी पार करने के बाद ही शांति से बैठे। तो क्या लगता है आप? लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अग्निपथ योजना करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाए, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई हिंदुस्तान की जनता पे, हरियाणा की जनता पे लाद रखी है और महंगाई बढ़ा के केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पे ही 8 लाख करोड़ प्रति साल जो है अपनी जेब में डाल रही है, जनता पे बोझ बन रहा है। गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान हो, सब वर्ग हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की खबर अब करनाल से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा और कांग्रेस नेता नरेंद्र सागवान ने कहा कि हर वर्ग सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऊपर से खाने पीने के सामान पर भी जीएसटी लगाकर सरकार ने महंगाई में आग में घी डालने का काम किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतला दहन किया गया। करनाल की तस्वीरें, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। कांग्रेस सरकार में खेल और युवा मंत्री रहे सुखबीर कटारिया ने बताया कि महंगाई पूरे चरम पर है। आटे से लेकर दाल तक महंगा हो गया है, जिसके चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। सीएनजी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की आवाज उठाने के लिए ही कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। वहीं झज्जर की अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रोजाना नए नए नियम और कानून बना रही है। बुढ़ापा पेंशन समेत कई पेंशन काट कर पेंशन धारकों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। जबकि बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए बिना शर्त लागू की थी, लेकिन पेंशन काट कर बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बुढ़ापा पेंशन को चालू नहीं करेगी, इनेलो का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, कमेरे और मेहनतकश की सरकार बनेगी। राजनीतिक स्वार्थी लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो अपने दल को छोड़ करके
स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे दल में जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ठोड़ पड़े पत्थर भारी हो। जो आदमी मुश्किल अपने ठिकाने पर रहे, उनकी इज्जत बड़ी है। खबर फतेहाबाद से है, जहां प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन बंद किए जाने के खिलाफ इनेलो सड़कों पर उतरी और इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनेलो नेता जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं इनेलो नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सम्मान निधि के रूप में पेंशन शुरू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार इतनी जनविरोधी है कि वो इस योजना को ही बंद करने पर आमादा है। साथ ही इनेलो नेताओं ने कहा कि वो सरकार की इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे और प्रदेश के एक भी बुजुर्ग की पेंशन को बंद नहीं होने देंगे, फिर इसके लिए उन्हें कोई भी संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। प्रदेश की भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार ने पिछले 3 साल से एक रवायत शुरू कर दी, जो प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान स्वरूप बुढ़ापा पेंशन युग पुरुष ताऊ देवीलाल जी ने कानून बनाकर शुरू की थी। सरकार की मंशा उसको काटने की है, उसको बंद करने की है। तो क्योंकि इनेलो के जन्मदाता चौधरी देवीलाल जी हैं और उन्होंने बुजुर्गों को मान सम्मान दिया था, चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, किसी वर्ण के थे और किसी जाति के थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना यमुनानगर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने हिसार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर केएल जौहर की स्वतंत्रता पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि डॉक्टर केएल जौहर ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया है और ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया है जिनके बारे में आज तक काफी लोगों को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें हरियाणा की लाइब्रेरी में भी रखी जाएंगी ताकि आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में पता चल सके। उत्तर प्रदेश में बहुत उसको सख्ती के साथ उसको लागू किया है, क्योंकि जीवन में सबसे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा। दोनों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, पहले इंडस्ट्रीज आती नहीं थी उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। आप आइए उत्तर प्रदेश में। इसमें सर जो विधानसभा के जो देश का सबसे पहले मैंने किया है। बहुत सारी विधानसभाएं कहती हैं कि किया है, लेकिन सब लोगों ने पूरे रूप से नहीं किया। मैंने हर टेबल के ऊपर हमने एक टैबलेट लगाया और हर मेंबर को अलग से टैबलेट दिया। मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी विधानसभाओं ने उनको फिक्स किया होगा। जो हिस्ट्री के वाइस चांसलर भी रहे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए उनके दिल में एक खास जगह है। उन्होंने कई पुस्तकें पहले भी लिखी, भगत सिंह जी के ऊपर लिखी, उनके परिवार के और दूसरे लोगों के ऊपर भी कहीं लिखी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखी। और अब भी उन्होंने 101 ऐसे स्वतंत्र सेनानी जिनके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादातर सभा में, उनके बारे में बहुत, जो महिला स्वतंत्र सेनानी उनके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। आज उसका ही इनोग्रेशन था और उसमें ही मैं आज आजादी की अमृत महोत्सव के तहत विश्व भर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र पुलिस ने नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। कुरुक्षेत्र के सिटी एरिया में तिरंगा यात्रा निकालकर आमजन को देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान कुरुक्षेत्र का प्रत्येक गांव, गली मोहल्ला हर घर तिरंगा अभियान के रंग में रंगा नजर आया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर हर वर्ग के व्यक्ति में जोश और उमंग को सहजता से देखा जा सकता है। इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपने अपने घरों पर लगाने का जुनून आज कुरुक्षेत्र के हर व्यक्ति में नजर आया। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो है मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, जिसमें आज जिला पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है।
भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा एकत्रित हुआ और अपनी कई मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान मोर्चा ने सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि अगर सरकार ने अभी कोई मजबूत निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर सभी किसान संगठनों ने, सभी किसान साथियों ने, सभी नौजवान साथियों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और जो मुद्दा है वो मुद्दा है मुश्तरका मालकान सहित 8 प्रकार की जमीनें, जिन पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हरियाणा की खट्टर सरकार हरियाणा की 2,80,000 से ज्यादा एकड़ जमीन है। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक ने एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष रेहान रजा और उनके साथी ऋषि राज को सेवा से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी बेहद नाराज हैं। इसी कड़ी में भिवानी एनएचएम कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल की। नाराज एनएचएम कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, एनएचएम कर्मचारियों ने इस ज्ञापन में सेवा समाप्ति के आदेशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी नोटिस और ठोस कारण के 2 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। एनएचएम के 2 कर्मचारी विवाद एरिया में हटाए गए हैं किसी कारणवश, तो उनके एवज में इन्होंने स्ट्राइक किया। सर, जो कितने कर्मचारी हड़ताल पर है और जो इफेक्टेड है लगभग सारे ही स्ट्राइक पे हैं ये लगभग, और जो भी होगा हम शाम तक आपको रिपोर्ट कर देंगे जितने भी होंगे। सर, ये पहले ज्ञापन भी दिया था इन्होंने, क्या 2 दिन पहले इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, वो उच्च अधिकारियों तक हमने भिजवा दिया है। वैसे हमारी कोशिश जारी है कि इनके जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए ताकि हमारे स्वास्थ्य विभाग में कार्य प्रभावित ना हो। आज जो स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं, आज वो हड़ताल पे अपनी मांग और मुद्दों को लेकर, एक तो हम सर्व कर्मचारी संघ की अभी पीछे स्टेट की मीटिंग थी हमारी, उस वक्त भी ये जो एनएचएम का जो मुद्दा है वहाँ मतलब राज्य कार्यकारिणी में डिस्कस हुआ था कि एनएचएम के कर्मचारियों के साथ जो सरकार तरह तरह के नियम लागू करके उनके साथ विश्वासघात कर रही है और उनको सुरक्षा की जो जॉब की गारंटी है उसके ऊपर सरकार पीछे हट रही है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष और मेवात से जो डैम है ऋषिराज और हमारे गीता रोहिला फार्मासिस्ट को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया गया है बिना किसी इंक्वायरी के। इसलिए हम इस के निरंतरता में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं, ज्ञापन दिए हैं। सरकार हमारे एनएचएम कर्मचारियों पर तरह तरह के गलत नियम लागू करके उनको टर्मिनेट कर रही है, बार बार उनका शोषण कर रही है। एनआईटी फरीदाबाद के जीवन नगर गौछी चौराहे पर बीते कई सालों से स्थानीय निवासी गंदगी के ढेर से परेशान हैं। यहां से लोगों को आवागमन करना मुश्किल हो रहा है। डंपिंग यार्ड के आसपास काफी सारी लोग रहते हैं। यहां पर पड़े कूड़े के ढेर से आने वाले बदबू के चलते कई लोगों को पलायन तक करना पड़ा है। वहीं शनिवार के दिन इसी जगह पर नगर निगम ने अवैध मेला लगाकर पैसे की वसूली करते हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक अपनी फरियाद लगाई, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर स्थानीय निवासी नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। कार्य सफाई के लिए जी सफाई नहीं हो रही और दुनिया भर का गंद यहाँ आ रहा है चारों तरफ का। नाइट का मेरे हिसाब से तो यहीं आके गिरता। इसमें 4-5 आदमी भी गुजर गए, बड़े पड़े पाए, पुलिस को ऐसा लगे उठा के लेके गए। पेपर में भी आई है, हमने भी काफी कुछ किया। आपके सामने है, मतलब ये पशु भी यहाँ है जी, ये पैदल निकलने का तो दुश्वार है, वो बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम भी आएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये सामने मार्केट है,
ये आधी बार खुलते हैं, आधी बार नहीं खुलते। इस गंदगी बहुत ज्यादा है, सब जगह हमने शिकायत कर ली, पार्षद से शिकायत कर ली, नगर निगम में शिकायत कर ली, प्रशासन से शिकायत कर ली, और कोई सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही। कौन सी जगह है ये गौची है जी, गौची पीर बाबा गौची मोड़। ये कम से कम 4-5 साल हो गई थी। हाँ जी, और सेक्टर 55 भी है कि बराबर में कोई, मान लो ये तो हुड्डा के सेक्टर में रहे, इनकी भी सुनवाई ना हो रही बेचारों की। हरियाणा रोडवेज विभाग ने बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड से यात्री बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। रोडवेज के जीएम नरेंद्र गर्ग ने नए बस स्टैंड पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद रोहतक और बेरी के लिए बसों को रवाना किया। इससे पहले डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने बुधवार को नए बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए बसों का परिचालन शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। करोड़ों की लागत से लगभग 52,000 वर्ग फुट एरिया में बनकर तैयार इस नए बस स्टैंड में बसों के सुचारू आवागमन और यात्रियों की सुविधा के लिए 18 वेज बनाए गए हैं। नई बस स्टैंड के इमारत 2 मंजिला बनाई गई है, जिनमें यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। विभागीय कार्यालयों के लिए भी पूरा स्थान उपलब्ध। ये अपना बस स्टैंड जो 17 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, और इसमें यहाँ से जितनी भी बहादुरगढ़ से जो हमारी बस सर्विस थी वो सारी यहाँ से चलेंगी। डीटीसी वगैरह जो भी है वो सब यहाँ से होकर जाएंगे। अब हमारी बसें यहाँ से हर स्टेट के लिए बस चलेगी, जैसे चंडीगढ़, बठिंडा, जयपुर और एलाहाबाद, बैजनाथ, जितने भी लॉन्ग रूट हैं हमारे सारे कवर किए जाएंगे। धर्मशाला, जालंधर, लुधियाना और लोकल जो भी सर्विस है जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर नजफगढ़, डीटीसी वगैरह भी नरेला वगैरह के लिए है, और रोहतक के फाजिलका तक जाएंगी गाड़ियां। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।